लेकिन तुम्हारे दूर जाते मैं तो वैसे ही मर जाती खाद, भले ही जिंदगी आगे बढ़ जाती, लेकिन मैं तो वही रह जाती जहां तुम मुझको छोड़ के गए थे। तुम्हारे बिना एक भी दिन नहीं जीना है मुझको। भले ये बात मैंने तुमसे पहले कही हो या ना कही हो, लेकिन अब कह रही हूं तो सुन लो। अब क्यों चुप हो? अच्छा, समझ गई। तुमने ये मौन व्रत इसीलिए धारण किया है ना क्योंकि तुम मुझको बचाते बचाते थक गए हो। रिचो, हम तुम्हें खोता हुआ नहीं देख सकते। फिर से वही बात। अरे तुमको मेरी बात सुनाई नहीं देती है क्या? मैं जब तुमसे कह रही हूँ कि मुझको कोई डर नहीं है तो रह रहे कि वही राग अलाप क्यों करने लगते हो तुम ना एक बैल ही हो जो बस सींग उठा के भाग लिया और तब तक होश में नहीं आते जब तक जाके सिर दीवार पे ना मार दो। हाँ तो ऐसे ही है, हम क्या करें? अपने मन की करनी होती है, अपनी बात सुननी होती है। हमें कुछ कर सकते इस बात का नहीं ना। तुम्हें झेलना है हमें तो ऐसे ही झेलना पड़ेगा, समझे? तुम झेल पाओगी हमें ऐसे? क्या मतलब? क्या मतलब ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। हाँ तो तुम शहर वाले हम गांव वालों से इतना घुमा के सवाल पूछेंगे तो हम कैसे जवाब दे? जो पूछना है सीधा सीधा पूछो। पूछो। तो तुमने ठान लिया है कि तुम हमारे मुंह से ये सब बुलवा के रहोगे? ना, अगर दिल गवाही नहीं दे रहा है ना तो कुछ भी मत कहो, क्योंकि प्यार करने के लिए और उसको जताने के लिए ना हिम्मत की जरूरत होती है। और आज तो साफ साफ पता चल गया कि वो हम दोनों में से किस में ज्यादा है, इसीलिए तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे बस का नहीं है। रज्जू और अर्जुन बाबू अब तक नीचे नहीं है, पता नहीं दोनों के बीच क्या बातें हो रही होंगी। कहीं बातों की वजह से कुछ और तो नहीं हो रहा? नहीं, जो पहले हमारी लाख कोशिशों के बावजूद नहीं हुआ वो अब भी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं बदलोगे ना? जब मन किया अपने पास खींच लिया और जब दिल करा दूर भेज दिया। देखो क्या कर दिया तुमने। अरे तो तुमने भी तो हमें पिलो से मारा ना। वो मुझको समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे मुंह से कैसे कुछ। देखो हमें ना कुछ दिख नहीं रहा है और तुम चुपचाप ना यहीं खड़ी रहो। ये क्या तरीका है बात करने का? पति है हम। अच्छा, अभी एहसास हो रहा है क्योंकि पति को पत्नी पे हुक्म चलाने, उस पे हक जताने का वो होता है ना। वो क्या? वो जो गाड़ी चलाने के लिए जरूरी होता है, लाइसेंस। वही है ना तुम्हारे पास? लेकिन मैं ऐसी बीवी नहीं हूँ। मेरी हर बात का तुम्हें गलत मतलब नहीं निकालना होता है। हाँ, बस यही एक बात है जो हर पति अपने पत्नी को बोल के बच के निकल जाता है। कुछ भी बोल देता है, फिर भोली सी शक्ल बना लेता है। बीवी तो बेवकूफ है ना। क्यूट है। हाँ? हमारे वाली क्यूट है। क्या हुआ? तुम्हारी ये नाक इतनी लाल क्यों हो रही है? शर्मा रही हो? देखो तुम बात मत घुमाओ, मैं बुद्धू नहीं हूँ। वही तो प्रॉब्लम है, तुम बुद्धू नहीं हो। हमें लगा गांव से आई है, भोली भाली है, कुछ पता नहीं है, लेकिन ये तो तूफान मेल है। अब क्या करें? हमारे सिर पे आके बैठ जाती है। तुम्हें बताओ क्या करें? मैं भी तुम्हारा क्या करूं? सीधे सीधे पूछे। पूछ पाओगे? हाँ,
जो तुम्हारे साथ हुआ, हमारे परिवार वालों के बीच में जो हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें रिश्ता चाहती हो। तुम्हें जवाब पता है खाद बाबू? सोच समझ के जवाब दो रज्जो, सच में इतना सब कुछ होने के बाद हमें नहीं पता हमारे परिवार में तुम्हें कौन अपना मानता है और कौन नहीं। आगे क्या होने वाला है, आगे क्या नहीं होने वाला है, हमें नहीं पता। पर हमें एक बात जरूर पता है कि हम दोनों अलग हैं। तुम उत्तर हो, हम दक्षिण है। नहीं समझ में आता कई बार कि दोनों को एक दिशा में कैसे लेकर जाना है, लेकिन एक बात पता है हमें कि हम अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ सकते। उनसे प्यार करते हैं, उनको भी तकलीफ में नहीं देख सकते हम। इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम क्या चाहती हो? तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे जब मैं आई थी? ये जवाब था। पहले तुम बताओ, तुम किससे बात कर रहे थे? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही थी। वो एक फैक्ट्री है ना हमारी, उसका वर्कर था, उससे बात कर रहे थे। तुम सवाल पे सवाल मत करो ना, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो ना। बताओ ना तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है हम भी शायद उम्मीद है। शायद? ये क्या जवाब हुआ? जवाब है। तड़पा रही हो तुम हमें। तुम्हीं से सीखा है। क्या हुआ? जाना है ना? जाओ 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 जाओ। भागना है? भाग। ऐसे ही कपड़े पहना करो तुम। अरे ये तो वो गुरु माँ के वहां फिरंगी। ओ वो स्टे। है, डेट पे चलोगे हमारे साथ? क्या डेट? मतलब तारीख कचहरी में लगी है? अरे यार क्या करें हम तुम्हारा। नहीं, क्यूट हो तुम। नहीं वो डेट कैसे समझाएं? डेट वो कचहरी वाली डेट नहीं है, अलग डेट है। हम दोनों अलग अलग है ना, हम दोनों बैठेंगे, बात करेंगे, दूसरे को समझेंगे, वो वाली डेट। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही लड़ते रहेंगे। यही चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझको तो ऐसा रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें सब मैं ही सब करते रहूं। तुम लाड साहब बन के अपना मुंह सिल के बैठ जाओ और मैं यही सोचते रहूं कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है। नहीं, मैं सुना नहीं रही। हम है ही ऐसे, मैं गांव से और तुम शहर से, बल्कि विलायत से, और मैं इतना कुछ बोलते रहती हूँ और तुम एक ही शब्द में जवाब दे देते हो। उसी को तो बदलना है ना, एक नई शुरुआत करनी है। एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, बात करेंगे, समझेंगे। समझी, इसे डेट कहते हैं। जैसे आज हमने तुम्हें बुलाया डेट पर, नेक्स्ट टाइम तो इनवाइट कर लेना, जैसा तुम चाहोगी, जो तुम करोगी, तुम्हारी मर्जी। अरे मुझको अगर पहले पता होता कि डेट पे जाने से सब अच्छा हो जाता है तो मैं तुमको पहले ही बुला लेती डेट पे। खाद बाबू, कपड़े चेंज कर लो तुम। हमें नई शुरुआत करने से पहले कुछ करना पड़ेगा। तुम अपने माँ के कमरे के दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार करो, मैं भी। निहारिका, उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम अखाड़े में क्यों आ रहे थे, तो तुमने कहा कि पुष्कर साहब के साथ कोई नया काम शुरू कर। झूठ था। आज जब पूछा कि फोन पे किससे बात कर रहे थे, निहारिका से कर रहे थे। फिर झूठ क्यों कहा? आज डेट पे मेरा सबसे पहला सवाल वही रहेगा। हमने एक फैसला लिया है। हम दोनों ने मिलकर साथ रहने का फैसला।
इस रिश्ते को और एक मौका देंगे दोनों। वाह छोटे, देर है दुरुस्त है, क्या बात है। रज्जू, मुझे गलत मत समझना, पर क्या तू सच में यही चाहती है? भाई हम जानते हैं कि इतना गलत होने के बाद आपका हम लोगों के ऊपर यकीन नहीं रहा होगा, लेकिन हमने जो भी कुछ किया है ना वो रज्जू की भलाई के लिए किया, और आगे भी हम जो भी कुछ करेंगे वो रज्जू की सही सलामती के लिए करेंगे, और उसके लिए हम कुछ भी कर जाएंगे। हम रज्जू का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बस रज्जू हुई हमारी फुल एंड फाइनल, है ना? रज्जू तो इस घर की पहले ही हो चुके थे, लेकिन हमने इसे अपनाने में देर कर दी। आज हम अपनी वो गलती सुधारते हैं। आज के बाद तुम इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी बनकर रहोगी, और हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। पापा आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम नहीं चाहते कि माई अपने गांव में अकेली रहे, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ इस घर में ही रहे, अगर माई को कोई परेशानी ना हो तो। मगर अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी होगी अगर मनोरमा जी इस परिवार का हिस्सा बन के रहे। जैसे एक लड़का शादी के बाद भी अपने परिवार का ख्याल रखता है, वैसे मुझको भी अपने माई का और ससुराल दोनों का ख्याल रखना। जितना बड़ा परिवार उतनी ज्यादा खुशियां, और क्या चाहिए। रज्जू, तुमने ये बहुत अच्छा। हम दोनों ने ये मिलकर फैसला लिया है। और एक और बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि रज्जू के खिलाफ किसी के दिल में कोई साजिश, कोई प्लानिंग कुछ भी है तो पहले ही क्लियर कर लो सबके सामने, क्योंकि अगर अगली बार रज्जू के साथ किसी ने कोई हरकत की हम माफ नहीं करेंगे। फिर वो चाहे हमारा कितना ही सगा क्यों ना हो, हम सजा देने से पीछे नहीं हटेंगे। क्लियर? तुम मेरी शर्त नहीं भूल सकते खाद बाबू। माँ, आपने रज्जू के साथ जो भी गलत किया ना, उसके लिए हम आपको माफ करते हैं। आपने सही सुना माँ, हमने आपको माफ कर दिया। हमारे और रज्जू की जैसे नए रिश्ते की शुरुआत होगी, वैसे भी एक माँ और बेटे के रिश्ते की भी शुरुआत होगी। लेकिन आपको कसम खानी होगी कि जो पहले हुआ वो आगे से कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा लल्ला, हम तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें माफ करने के लिए बहुत धन्यवाद। मधु जी, अगर धन्यवाद बोलना ही है ना तो रज्जू को बोलिए, क्योंकि रज्जू के कहने पे ही अर्जुन ने आपको माफ किया, और नए जन्म में तो अर्जुन की माफी आपको कभी ना मिलती। हाँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। देखा माँ, रज्जू का दिल कितना साफ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने माँ बेटे को अलग नहीं होने दी, बल्कि माँ बेटे को एक रखा। ऐसी है हमारी रज्जू। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम सभी अपने बीते कल को भूल के
आगे अपने रिश्तों को और एक मौका दे, खास करके खाद बाबू और उनकी माँ, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता ऐसा ही होता है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। धन्यवाद हमको हमारे लल्ला से दूर न करने के लिए। हमने हमको हमारे लल्ला से नहीं छीना, ये एहसान रहेगा तुम्हारा हम पर, बहुत बड़ा एहसान। बेटा हम तुमसे हमारे किए की माफी मांगते, हमने तुमसे बहुत ज्यादा ज्यादती की, हमें माफ कर दो। तुम इस घर में हमारी बहू से ज्यादा बेटी बन के रही हो, और अब देखना हम भी तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ बन के दिखाएंगे तुम्हें। बेटी, उस दो कौड़ी की नौकरानी को हम बेटी बनाएंगे? हरगिज़ नहीं। सबके सामने उस लड़की को हमें गले लगाना पड़ गया था। मन तो कर रहा था ना कि उस लड़की को गला ही दबा दे। हमारे लल्ला से वो माफी दिलवाएगी हमें। ठकुराइन हम उस घर की। औकात नहीं है उस लड़की की हमारे सामने। लगता है आपको शांत करने के लिए कुछ ठंडा पीने की जरूरत है, पर यहाँ वैसे ही बहुत नुकसान हो चुका है हमारा, इसलिए आपके हाथ में कोई गिलास नहीं देंगे। फिर से तोड़फोड़ शुरू कर देंगे आप। दौरा कभी भी पड़ जाता है ना आपको। हमारा परिवार है ये, हमारा। हमने संभाला है इस परिवार को। वो कल की आई हुई छोकरी हमको बताएगी कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारी ना जीवन की सबसे बड़ी गलती रही जो हमने हमारे अर्जुन की शादी उस नौकरानी से कर दी। हमने तभी आपसे कहा था कि इन दो माँ बेटियों को मत पालिए, लेकिन आपके सर पे तो वो गुरुमा का भूत सवार था ना। अब गुरुमा तो चली गई, अब आप कौन सी कुटिया। अरे गाली नहीं दी हमने, कुटिया कहा। कुटिया यानी झोपड़ा। अब वो माँ बेटी आपके घर में रह रही हैं, तो आज नहीं तो कल आपको अपना बोरे बिस्तर लेके वहां से निकलना तो होगा ही ना। कहा था आपसे हमने, वो दोनों माँ बेटी जहर हैं, जहर। तो जहर को काटना होगा। हम उस लड़की को हमारे अर्जुन की तरफ होने नहीं देंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।